आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य बड़े भैया के अवतरण दिवस पर बैठे हुए हैं। वो बड़े भैया, उन्होंने जब जमीन पर अवतरण लिया था तब दादा गुरु महाराज ने कहा था गुरु महाराज से कि तुम्हारे घर औलिया पैदा हुआ है। वो पैदाइशी संत थे। गुरु महाराज जब सत्संग करते थे तो परम पूज्य बड़े भैया को अपने पास बिठाते थे। तो लोगों ने पूछा कि अपने पुत्र होने के कारण बिठाते हैं, तो ये नहीं, इनका आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा है कि मैं इन्हें नीचे नहीं बिठा सकता हूँ। बड़े भैया में सहजता, सरलता, पवित्रता और भव्यता इतनी अधिक थी कि जो कुछ उनसे मिलता था वो स्वयं उनका अनुभव करता था और उनसे प्रेम की धाराएं निकलती रहती थी। वो उन्हीं का होके रह जाता था। बड़े भैया ने हमको क्या दिया कि मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे गृहस्थ रहते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में जी के दिखाया है। मोक्ष क्या होता है कि जब मनुष्य अपने को ईश्वर में लय कर देता है, यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर चेतन है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसी इस ईश्वर में मिलके मनुष्य सुख शांति से अपनी जिंदगी को भी व्यतीत करता है और परलोक को भी सुधार लेता है। ये कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि ईश्वर क्या है, जो हमारे मन में कई भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि ईश्वर एक शक्ति है, ना इनका कोई नाम है ना कोई रूप है। जिसने भी ईश्वर को जिस रूप में देखा उसी रूप में उनको मिलता है। हम लोग आपस में तर्क करते हुए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार है। बल्कि सत्यता तो ये है कि ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर साकार भी है। जब ईश्वर का निराकार रूप साकार तत्वों को में व्याप्त हो जाता है, स्थूल तत्वों में, तब उसका साकार रूप बन जाता है। जो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं उन्हें निराकार ईश्वर का दर्शन होता है और जो साकार की करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर के साकार रूप का दर्शन होता है। जब हमारी आत्मा उस चेतन आत्मा में मिल जाती है तो हमारे उसको ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना इसको हम समझ सकते हैं, ना वाणी हमें इसका वर्णन कर सकती है, ना हम इसको अपने दृष्टि से देख सकते हैं। हमारी बुद्धि भी वहाँ तक नहीं जा सकती है। इसका अनुभव तो केवल वही लोग कर सकते हैं जो किसी सदगुरु की शरण में चले जाएं और निष्काम भाव से उनके बताए हुए मार्ग पर चले। इसी से ही उसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जो कि मोक्ष के लिए आवश्यक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है मन की एकाग्रता। क्योंकि जो हमारी आंतरिक इंद्रियां होती हैं, वो जो अंतःकरण में इंद्रियां होती है, वो मुख्य तीन होती है। पहला जो हमारा स्वरूप है वो स्थूल होता है, ये स्थूल स्वरूप है। दूसरा सूक्ष्म जो हमारा मन होता है, और तीसरा कारण जो कि हमारी आत्मा कहलाती है। मन ही से विचार निकलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे स्थूल स्वरूप को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जब मन से ही हम लोग एकाग्र कर लेंगे और ईश्वर में लग जाएंगे तो बाकी इंद्रियां स्वतः ही ईश्वर की सेवा में, उनकी याद में लग जाएंगी। इसलिए इसका मन को एकाग्र करने की साधना हमको करनी पड़ती है, क्योंकि एकाग्र मन ही शक्तिशाली होता है। जो एकाग्र नहीं होता है, जो शक्तिशाली मन नहीं होता है, तो उसकी शक्तियाँ बिखरी हुई रहती हैं
और हमको कुछ उसका फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। एकागमन जब ही हो सकता है जब हम उसके लिए किसी गुरु महाराज की बताई हुई साधना को निरंतर करें और उसका प्रयास करें और उनके चिंतन में रहें। ये देखा जाता है कि जो हमारे जितने भी व्यवहार हैं, वो जो प्रकृति की 3 धाराएँ आती हैं, सत, रज और तम, उससे ही प्रभावित होते हैं। इसलिए हम देखें हमारी ज़िंदगी में, सभी लोगों की ज़िंदगी में कभी-कभी स्थिरता आती है और आनंद, खुशी मिलती है, फिर चंचलता आती है, फिर कभी-कभी उनमें मूर्खता और आलस आ जाता है। ये सब जो प्रकृति की 3 धाराएँ हैं, उसी के प्रभाव के कारण होता है। जिस प्रकार ध्यान पहले स्थूल पर लगता है, फिर वो सूक्ष्म में चला जाता है। इसी प्रकार जो प्रकृति की ये धाराएँ हैं, उसमें पहले स्थूलता अधिक रहती है, फिर धीरे-धीरे उसका प्रभाव हमारे ऊपर सूक्ष्म होता जाता है और अंत में जाके हम इनसे ऊपर उठ जाके त्रिगुणातीत अवस्था में पहुँच जाते हैं। जब हमें वासनाएँ नहीं सताती, कोई इच्छा नहीं रहती है और ये जो तीनों धाराएँ ये भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, तब हम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप समझ के उनसे प्रेम करने लगते हैं। हम अपने अंदर कई परिवर्तन देखते हैं कि हमारा गुस्सा खत्म हो गया, हमारी ईर्ष्या भाव, हमारी संसार की इच्छाएँ और वासनाएँ सब खत्म हो गई। हम केवल ईश्वर की याद में रहते हैं, उनके प्रेम में रहते हैं। यही सबसे ऊँची अवस्था है। जब आदमी ईश्वर के प्रेम में पड़ जाता है, तो उसको हमेशा उन्हीं की याद बनी रहती है। वो जो भी काम करता है, वो ईश्वर के प्रेम में ही करता है। अगर परम पूज्य भैया, बड़े भैया को देखा जाए, तो वो प्रेम की बहुत ही ऊँची अवस्था में थे, जिसका कि हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। केवल उसका वही अनुभव कर सकता है, जो उनका पूर्णतः शरणागत हो जाता है। जब परम पूज्य गुरु महाराज का नाम आता था, तो उनके भाव भी बदल जाते थे। जब वो स्टेज पर बैठ जाते थे, तो एक अजीब-सी शांति छा जाती थी। हम लोगों ने कइयों ने देखा होगा कि जब स्टेज पे बड़े भैया, परम पूज्य जिया माँ, परम पूज्य पंडित जी महाराज बैठ जाते थे, तो सत्संग का माहौल कैसा हो जाता था। इन सब लोगों ने हमको एक रास्ता दिया है, जैसा कि आप सुन रहे थे, कि हम उस पर चल के उन तक पहुँच सकते हैं, पर हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये सब उन्हीं लोगों से हम प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य बड़े भैया से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें और इतनी शक्ति दें और हम लोगों को खुद ही अपने जो उन्होंने मार्ग छोड़ा है, उस पर चलाने की साहस दें। उनसे प्रार्थना है कि यहाँ सभी लोगों पर अपनी दया बनाए रखें, जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें।